2022 में विप्रो ने 300 लोगों को फायर कर दिया फॉर समथिंग कॉल्ड मूनलाइटिंग। उस पॉइंट पे लोगों को पता भी नहीं था, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि मूनलाइटिंग होता क्या है। सडनली रातों रात मूनलाइटिंग सबके चर्चा का विषय बन गया। What is moonlighting and why should you care about it, worry about it or watch out for it? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूनलाइटिंग क्या होता है? मूनलाइटिंग एक फंडामेंटल सा टर्म है जहां आप एक प्राइमरी जॉब के साथ एक सेकेंडरी जॉब या इनकम सोर्स भी अपनाते हैं। एंड इसका जेनेसिस बोला गया है उस पॉइंट पे होता है जहां फार्मर या किसान दिन में काम करते थे सूरज के चलते, लेकिन क्योंकि काम और ज्यादा कर सकते थे और ज्यादा पैसा कमा सकते थे तो वो चांद की रोशनी में भी काम करते थे, मून की लाइट, एंड दैट्स हाउ द टर्म मूनलाइटिंग व्हाट इट बिकेम टुडे इज कि आपकी एक डे जॉब है जहां आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हैं एंड उसके साथ आप एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं जिसके थ्रू आप एक एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। मूनलाइटिंग सरप्राइजिंगली इज अलाउड बाय द इंडियन लॉ। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहां मूनलाइटिंग रोकी जाती है लीगली। अगर आपके पास एक फुल टाइम रोल है, आप एक पार्ट टाइम रोल भी कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स अराउंड दिस जो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मूनलाइटिंग के बेनिफिट्स जानने की कोशिश करते हैं। कुछ काफी ऑब्वियस हैं, कुछ थोड़ा सोच के। नंबर एक ऑब्वियस सा बेनिफिट कि आपको एक एडिशनल इनकम मिलती है एंड ये मैं काफी बार अपने वीडियोस में स्ट्रेस करता हूं। आप अपनी प्राइमरी इनकम से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस नहीं जीत सकते। फन फैक्ट नहीं है, एक्चुअली डिप्रेसिंग फैक्ट है। 2012 से 2022 तक अगर 100 रुपए आपकी इनकम थी वो 2012 में, तो वो 2022 में करीब करीब 135 रुपए बन चुकी है। लेकिन 2012 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, मतलब उसकी कीमत 100 रुपए थी, वो आज 2022 के करीब 160 रुपए की हो चुकी है which means जो इनकम वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आपकी इनकम तो बढ़ती रहेगी और आपको लगेगा वो एनुअल रिप्रेजेंट मिल रही है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देन यू आर नॉट सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। मूनलाइटिंग वो प्रोवाइड करता है। अपनी डे जॉब के साथ आप एक और जॉब कर सकते हैं या एक और फ्रीलांसिंग गिग या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं जिसके थ्रू एडिशनल इनकम मिलती है एंड दैट ऑफ कोर्स इज अ बेटर वे टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। अगर आप एक्चुअली एक ऐसी मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं जहां आप कुछ नया सीखते हैं या जो भी आप ऑलरेडी जानते हैं उसमें और माहिर होते हैं, देन ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट वे फॉर यू टू डेवलप योर स्किल आउटसाइड ऑफ योर डे जॉब। काफी बार डे जॉब में आप स्किल्स डेवलप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका एक रूटीन होता है, एक आउटकम होता है, मैनेजर बोलते हैं क्या करना है, कंपनी के टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, तो आप उसी में बिल्कुल फोकस रहते हैं एंड मे बी द स्किल डेवलपमेंट टेक्स अ लॉट लॉन्गर। लेकिन अगर आपका पास एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है या आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, देन यू हैव नो चॉइस बट टू बिकम गुड एट दैट स्किल जो आप कमाना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप कमाना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई द स्किल डेवलपमेंट पार्ट ड्यूरिंग अ मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी बिकम्स अ नॉन ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ इट। नंबर 3, नेटवर्किंग। एंड नेटवर्किंग होती है क्योंकि आप मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ लोगों को कोल्ड ईमेल भेजते हैं या लोगों से बातें करते हैं। मे बी आपको बेचना भी पड़ता है तो सेल्स के बारे में कुछ सीखते हैं, बहुत नए लोगों से कनेक्ट करते हैं। All of that adds to your repertoire of networking skills. तो इतने सारे लोगों को जो ऑफिस के बाहर हैं, आपकी कंपनी के बाहर हैं, आपके ब्रांड के बाहर हैं, उनसे जब आप मिलेंगे तो नेचुरली दिमाग खुलेगा, नई चीजें मिलेंगी, नई बातें होंगी and that will only add to your personality over a long term period. And number 4, one of my favorites, खासकर आपके 20s में मूनलाइटिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज। ये मैंने बहुत बार स्ट्रेस किया है, एक बार फिर से बोलूंगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपनी 20s में ना वो सेटल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि दुनिया यही बोलती रहती है जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो, जल्दी से शादी कर लो, जल्दी से एक बच्चा तो कम से कम, वो गाड़ी की डाउन पेमेंट, वो घर की डाउन पेमेंट, वो जिंदगी सेटल होने की जो जद्दोजहद होती है ना, उसमें हम इतने फंस जाते हैं कि हम स्टेप बैक करके अपने आप से ये पूछते ही नहीं है कि क्या हमें पता है हमें जिंदगी में क्या करना है, क्या हम वो हर चीज इवेल्युएट कर चुके हैं जो हम करना चाहते थे, वो हर एक फील्ड, वो हर एक स्ट्रीम, वो हर एक अपॉर्चुनिटी जिसमें हम एक्साइटेड फील करते थे लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला उसके बारे में ज्यादा जानने का, ज्यादा परखने का। And the answer is no. If you are in a hurry to settle, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने 20s को एक अलग ढंग से जीने की कोशिश करते हैं, जहां इस डेकेड में आप बोलते हैं कि मैं ना एक्सप्लोर करूंगा,
मैं हर एक चीज जानने की कोशिश करूंगा जो मुझे एक्साइट करता है, जिसको मैं करना चाहता हूं, जिसको करने से मुझे खुशी मिलती है, जिसको करने में मैं अच्छा हूं, एंड आई विल फिगर दैट आउट। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब, या दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, या तीसरी जॉब से चौथी जॉब में कूदते रहेंगे। जो बोलते हैं ना वो, टू फॉलो योर पैशन क्विट योर जॉब, बेवकूफ एडवाइस है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। जिंदगी जीनी है, खर्चे हैं, बिल्स पे करने हैं, ईएमआई, रेंटल को रेंटा बना दिया मैंने, ईएमआई और रेंट पे करना है। हाउ डू यू डू दैट? यू डू दैट इन माय ओपिनियन बाय हैविंग अ डे जॉब, एक ऐसी जॉब जो आपको अच्छे से कुछ ना कुछ सिखाती है, आपके बिल्स पे हो जाते हैं, आपकी सैलरी आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर देती है, एंड देन यू आर फोकस्ड जस्ट एज मच ऑन दैट डे जॉब एज यू आर ऑन अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल। एंड इसको आप 1 या 2 महीने का एक स्टिंट लेके चलते हैं, जहां 1-2 महीने यू बिकम अ स्टूडेंट। आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज में फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या आप नया सीख सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट यू आस्क योरसेल्फ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक नई जॉब या एक नई अपॉर्चुनिटी या एक नई फील्ड या एक नई स्ट्रीम, और अगर आ रहा है तो कंटिन्यू विद दैट, गो डीपर इनटू इट, पिक अप इवन मोर इंटरेस्टिंग मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज जहां आप इंटर्नशिप्स करते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड या प्रोजेक्ट्स करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, एंड दैट इज हाउ यू एक्सप्लोर व्हाइल हैविंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ जॉब इन योर हैंड। मूनलाइटिंग प्रोवाइड्स दैट ऑप्शन। अपनी कोर जॉब को क्विट ना करते हुए, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एंजॉय करते हुए, आप न्यूअर अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करते हैं, which is what smart people should ideally do. लेकिन क्लियरली मूनलाइटिंग के ड्रॉबैक्स भी हैं, some of them which are specific to you, some of them which could be legal and have implications, जैसे कि वो विप्रो के 300 लोग जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो मूनलाइटिंग करते हुए पकड़े गए। As I said, मूनलाइटिंग एक अपराध नहीं है, but how you do it could be illegal and I'll show you how. सबसे पहला ड्रॉबैक ऑफ मूनलाइटिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका डे जॉब ही आपका वक्त चूस लेता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हैं, तो आपके पास क्या ही वक्त होगा टू डू समथिंग एल्स। लेकिन आप तब भी अगर करते हैं क्योंकि मजबूरी है या आप करना चाहते हैं, यू बिगिन टू मिसमैनेज योर टाइम। आप अपने वक्त की कदर नहीं करते या कर सकते नहीं है, एंड थ्रू दैट यू स्टार्ट हैम्परिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। आपके रिलेशनशिप्स आपके एक बैक सीट पे चले जाते हैं, आपकी हेल्थ बैक सीट पे चली जाती है, आपकी नींद बैक सीट पे चली जाती है। वो सारी चीजें जो एक्चुअली जिंदगी जीने के लिए जरूरी है ना, वो अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पैसा या ये मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आप इसमें पूरा बर्नआउट फील करते हुए यू रियलाइज एट द एंड ऑफ इट कि जो बेनिफिट था वो काफी कम था और जो कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ा वो बहुत बहुत ज्यादा हो गया। नंबर 2, जो ये बर्नआउट होता है, इसके चलते आपकी लॉन्जेटिविटी इंपैक्ट करती है। ज्यादातर मूनलाइटिंग लोग कब करते हैं? इन योर 20s, अर्ली 30s, जब थोड़ी सी एनर्जी होती है, वक्त होता है, एक जुनून होता है, जज्बा होता है। बट इफ इन दैट पीरियड यू फाइंड योरसेल्फ बर्निंग आउट, तो जो बहुत लंबी रेस है ना, जो अभी भी बची हुई है, आपके लेट 30s की, आपके पूरे 40s की, आपके 50s की, there you just feel uninterested. आप इतने एनर्जी दे चुके होते हैं in just living your life early on कि आपके पास जैसे एनर्जी बची ही नहीं होती, and then it becomes a lifeless life to live, at least professionally. आप वो अपने आप से नहीं चाहते हैं, and that could be a big drawback of moonlighting if you take it too aggressively or too seriously. Number 3 and the biggest thing, conflict of interest. हाल ही में मुझे एक ईमेल आई, एक बहुत ही स्मार्ट लड़की लग रही थी, ईमेल बहुत अच्छे से लिखी हुई थी, कोल्ड ईमेल थी, आई डिड नॉट नो ऑफ हर, शी न्यू ऑफ मी, एंड शी इज लाइक, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छे से मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे मैनेजर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ है, बट आई फील कि मेरे पास वक्त काफी ज्यादा है, तो मैं उस वक्त को अच्छे से यूज करना चाहती हूँ। एंड एक कोई मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एंड वो मेरे काम से काफी खुश थे जब मैंने उनके साथ काम किया था। तो दैट क्लाइंट रोट टू हर एंड सेड कि क्या आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करना चाहेंगी, एंड दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द डे जॉब, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, एंड सो ऑन। एंड शी आस्क्ड मी वेदर इट वाज द राइट थिंग टू डू और नॉट। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, एंड दैट क्वेश्चन वाज कि क्या वो क्लाइंट सेम इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में आपकी कोर कंपनी भी है? एंड हर आंसर वाज यस। एंड द आंसर इज यस। द इमीडिएट रिस्पॉन्स इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, एंड द रीजन व्हाई इज बिकॉज आप सेम इंडस्ट्री में,
आप सेम टूल्स यूज करेंगे, आप सेम टेक्निक्स यूज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप अपने कोर कंपनी के सीक्रेट्स, जिसकी वजह से वो कंपनी इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है, इतने मार्केट शेयर के साथ है, वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे। एंड दैट इज नॉट व्हाट समबडी वांट्स। यही विप्रो के केस में हुआ। विप्रो फाउंड आउट कि ये जो 300 लोग हैं, ये उनके कंपेटिटर्स के साथ काम कर रहे थे, which almost meant कि विप्रो का सारा एक्सेस उनके पास था and they were working with the competitors of विप्रो। तो ऐसा हो सकता था, and I don't know the details of this, ऐसा हो सकता था कि उन लोगों ने विप्रो के जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चीजें थी वो उन कंपेटिटर्स के साथ शेयर करके एक तरीके का कॉर्पोरेट एस्पियोनेज किया या कॉर्पोरेट फ्रॉड किया। And that's not okay. It is not okay. तो conflict of interest is the biggest drawback of moonlighting. आप जब भी मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कंसिडर करेंगे तो प्लीज जितनी दूर अपनी कोर इंडस्ट्री से हो सकते हैं होने की कोशिश करिए। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज फ्रॉम माय ओन पर्सनल लाइफ। मैं जब आईएसबी से ग्रेजुएट किया था 2006 में, तो मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग नौकरी करी विद दिस कंपनी कॉल्ड एटी कार्नी। एंड बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत उम्दा काम है। तो मैं बहुत स्मार्ट लोगों के साथ बहुत मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था। एंड 2007 में अराउंड 1.5 years वर्किंग इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, मैं अपने एक बैचमेट से जो कि सेम आईएसबी से था उससे मिला। एंड ही सेड कि मैंने एक नए वेबसाइट की शुरुआत करी है एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इट। आई सेड श्योर, वेबसाइट का नाम क्या है? एंड ही सेड इट्स कॉल्ड secondshadi.com। तो वो भारत की सबसे पहली मैट्रिमोनियल वेबसाइट थी फॉर रीमैरिजेस, सेकंड शादी के लिए। एंड आई फाउंड दैट आइडिया वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने विवेक, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेकंड शादी, बोला कि यार मैं किसी ढंग से मदद कर सकता हूँ। एंड ही वाज लाइक हाँ यार, आई वुड लव टू सी इफ यू एंड आई कैन डू दिस टुगेदर एंड सी वेयर इट गोज। लेकिन मैं एक ऐसे मकाम पे था जहां मैं अपनी कंसल्टिंग जॉब क्विट करके सेकंड शादी फुल टाइम नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहली बार था जब मैं बहुत कुछ सीख रहा था, पहली बार था जब मैं पैसे कमा रहा था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। 2007 में मेरी शादी भी हुई थी, तो दैट वाज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो मैंने विवेक को बोला यार, जितना भी वक्त मेरा कंसल्टिंग से निकलेगा उसको मैं सेकंड शादी पे यूज करना चाहूंगा एंड लेट्स जस्ट सी वेयर इट गोज एंड आई होप यू आर ओके। तो वो बहुत ग्रेशियसली बोला हाँ यार, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेट्स डू दैट। बट आई डिड नॉट वांट दिस टू बी अ एरिया ऑफ कंसर्न। तो आई रिमेंबर आई वेंट बैक टू द मैनेजमेंट ऑफ एटी कार्नी। मेरे 2 बॉस थे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, उनके अंदर कन्फाइड कर सकता था। एंड आई वेंट एंड आई एक्सप्लेन्ड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड इट वाज ब्यूटीफुल हाउ वेल दे रिसीव्ड इट। दे वर लाइक, 2 ही चीजें जरूरी है। एक, कुछ ऐसा मत करना जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एंड थैंकफुली कंसल्टिंग और मैट्रिमोनियल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दूर दूर तक अलग अलग है। एंड सेकेंड, कि अपना जो कोर आपका काम है विच इज कंसल्टिंग, जिसके लिए आपको एक सैलरी मिलती है, आपका डे जॉब है, उसको कभी इग्नोर मत करना। एंड वो हम तुम्हें बता भी देंगे, क्योंकि जैसे ही आप इग्नोर करना शुरू करोगे वो दिख जाएगा। And that was the only thing that they said. And they wished me well. They're like, you know what, it's lovely that you're doing it. It's lovely that you're figuring it out. And I used that so wonderfully in my life, क्योंकि जब मैंने Groupon चलाया, Nearby चलाया, वहां बहुत सारे लोग थे which wanted to moonlight, wanted to explore new areas, and I was like, you know what, करो, बेइंतहा करो, खुशी खुशी करो, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारे मार्केटिंग टीम में एट नियरबाई there was a guy अनुकूल, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। he is the head of marketing for Tinder India. He used to do so many things. वो नियरबाई के साथ साथ, and that was a demanding job. वो एक रेस्टोरेंट भी चलाता था, वो एक शर्ट कंपनी भी चलाता था, वो 1000 चीजें एक्सप्लोर करता रहता था। वो बड़ा ही एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला इंसान है। एंड आई यूज्ड टू लव दैट। आई यूज्ड टू ऑलवेज एडमायर हिम कि यार इतना वक्त निकलता कैसे दिन में, बट ही यूज्ड टू डू दैट एंड इट वाज ऑलवेज वन आर्म डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट नियरबाय वाज डूइंग। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं। सो मूनलाइटिंग, एज आई सेड, इज अलाउड, इज लीगल, बट यू हैव टू फॉलो the boundaries of what is there. तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? And these are the 3 things that you have to watch out for. Number 1, अगर आप moonlight करना चाहते हैं along with your day job, सबसे पहले आपकी कंपनी का जो ऑफर लेटर है उसको चेक करिए। उसमें बहुत कंपनीज अब क्लियरली मेंशन करती हैं कि आप मूनलाइटिंग कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर भी सकते हैं तो किस किस एरिया में अलाउड है या नहीं अलाउड है। एज आई सेड, बहुत कंपनीज ये लिखने की कोशिश करेंगी कि मूनलाइटिंग अलाउड नहीं है या लीगली अलाउड नहीं है, बट दैट इज अ लाई। मूनलाइटिंग अलाउड है। सो नो वन कैन टेक्निकली hold you back from working in additional opportunities. लेकिन
उनका पूरा राइट बनता है कि वो डिफाइन करेंगे वो कॉन्टूर या वो बाउंड्री जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू चेक द ऑफर लेटर. नंबर 2, अगर आपको एक मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे हिसाब से इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर कंपनी. अपने मैनेजर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, HR के साथ उनको बता दीजिए. एंड इट्स नॉट अबाउट परमिशन, इट्स अबाउट जस्ट इंफॉर्मेशन. तो आपको ये नहीं बताना कि करूं कि नहीं करूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा. इट इज मोर अबाउट मैं ये कर रहा हूं एंड आई वांटेड यू टू नो ऑफ इट सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कें कूं करें कि यार ऐसे कैसे, हमने तो ऑफर लेटर में लिखा है ब्ला ब्ला ब्ला. हैव अ रीजनेबल कन्वर्सेशन एंड ट्रस्ट मी, अगर उनको ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अपने कोर जॉब को डिस्टर्ब नहीं करता है एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द कोर इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो भी शायद किसी पॉइंट पे यही कर रहे होंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इट इज अ कन्वर्सेशन यू शुड हैव अकॉर्डिंग टू मी. एंड नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मूनलाइट करते हुए कभी भी अपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज मत करिए. कंपनी ऑफिस में काम मत करिए फॉर द मूनलाइटिंग थिंग. तो उसका इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, उसका लैपटॉप नहीं यूज कर सकते, उसका प्रिंटर नहीं यूज कर सकते, उसकी कोई सर्विसेज या फैसिलिटीज नहीं यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर वक्त. अगर आपका एक 9 to 5 डिक्लेयर्ड टाइम है तो आप उस वक्त में अपनी मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर सकते. दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि आपका एक फुल टाइम रोल है जिसके लिए आपको एक फुल टाइम पैसा मिलता है एंड योर ऑब्लिगेशन इज टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बियॉन्ड जो आप करना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी है, वो आपका डिसीजन है. तो अगर आप घर से काम करेंगे फॉर दैट मूनलाइटिंग अपॉर्चुनिटी, परफेक्टली फाइन. अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करेंगे, परफेक्टली फाइन. अपना पर्सनल इंटरनेट का पैसा देके करेंगे, परफेक्टली फाइन. अपना खुद का मोबाइल फोन यूज करेंगे और ऑफिस का नहीं, परफेक्टली फाइन. All of those have to be kept separate, which is the basic thing that every commonsensical person should know of. ये 3 चीजें अगर आप क्लियर रखते हैं, then moonlighting is a terrific opportunity for you to learn more, to earn more, to explore more. And my recommendation is कि अगर आप अपने 20s में हैं तो please, please, please इसको यूज करिए and do not think or be scared कि ये allowed नहीं है. Instead, अगर आप इसको रीजनेबली एक अडल्ट के जैसे अप्रोच करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ कंपनीज आर विलिंग, दे आर हेल्पिंग एंड दे आर अलाउइंग फॉर पीपल टू मूनलाइट. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.